तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कि भाई पहले जो मोमेंटम था और बाद में जो मोमेंटम है वो जो टोटल मोमेंटम है वो दोनों साइड इक्वल रहेगा। ये बात इसको हम आज वेरीफाई करेंगे। तो भाई दो बॉल है, जैसे ये ए बॉल है और ये बी बॉल है। अब जैसे ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो u है और इसकी जो वेलोसिटी है ये u1 हो गई, ये u2 हो गई। ओके, इसका जो मास है वो m1 है, इसका जो मास है वो m2 है, मतलब एक दूसरे के पास आ रही है। ये जो काम है वो बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन ये बात है। बिफोर कोलिजन का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। अब बिफोर कोलिजन के बारे में सिर्फ एक बार मैं बात करूंगा। बिफोर कोलिजन के अंदर मोमेंटम देखो क्या चीज़ होती है। मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम का मतलब होता है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है कि मोशन में कितनी जान है। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इसे बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। दोनों चीज़ हमें पता होगी तभी मोमेंटम निकल पाएगा। अब इस बॉल, ये वाली जो बॉल ए है, यहाँ पे बॉल मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ और इस बी बॉल को का जो साइन है वो यहाँ लिख रहा हूँ। अब पहले का जो मोमेंटम हम कैलकुलेट कर रहे थे, फिर पहले कितनी इसके अंदर पावर थी। तो इस बॉल का मोमेंटम यदि हम चेक करें पहले तो था m1 u1। इस बॉल का कितना है m2 u2। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि ये ऐसे आपस में ऐसे दोनों टकरा गए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब टकराने से क्या होगा, कोलिजन हो गया इनके अंदर, कोलिजन हो गया इनके अंदर। अब कोलिजन होने से क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये कोई बॉल है एक दूसरे से टकराएगी तो वो क्या है वापिस जाएगी। तो ये जो बॉल है वो इधर चली गई और ये वाली जो बॉल है वो इधर चली गई। ये ए बॉल थी, ये बी बॉल थी। मास उसका m1 रहा, इसका m2 रहा। ये इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हो गई, इसकी जो वेलोसिटी वो v2 हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब हम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम देखेंगे क्या रहा। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रहा m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता भी ये है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ना,